के गांधी मैदान में आयोजित मेगा इवेंट में 25,000 नवनियुक्त शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर सौंपा गया। 1,20,336 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की गई। 88% अभ्यर्थी बिहार के हैं, जबकि 12% यानी 14,000 अभ्यर्थी अन्य प्रदेशों के हैं। सीएम नीतीश ने नियोजित शिक्षकों को भी परमानेंट करने का ऐलान किया। कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। सीएम नीतीश कुमार कांग्रेस आला कमान से नाराज चल रहे हैं। पटना में आयोजित सीपीआई की रैली में दिए उनके इस बयान से नाराजगी की वजह भी सामने आ गई है। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव 2 घंटे लेट पहुंचे। बेतिया में एक दुल्हन का प्रेमी भाई बनकर उसके ससुराल पहुंच गया, जहां उसे लड़की के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया गया। ससुराल वालों ने उसकी पहले तो जमकर पिटाई की, फिर सिर मुंडवा दिया। पंचायत ने लड़की को उसके प्रेमी के साथ भेज दिया। नालंदा के यूट्यूबर हराधन की हत्या लव ट्रायंगल में की गई। आरोपी की गर्लफ्रेंड और मारे गए यूट्यूबर के बीच अवैध संबंध बन गए। लड़की प्रेग्नेंट हो गई। इसी का बदला लेने के लिए रणविजय ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। वैशाली में हुई 40 लाख की चोरी का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। 12:50 पर 5 बदमाश पीछे का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होते नजर आ रहे हैं। चोरों ने 650 ग्राम गोल्ड और 15 किलो चांदी की ज्वेलरी समेत 97,000 कैश पर हाथ साफ कर दिया। सिवान में सरकारी स्कूल के टीचर पर छात्रा ने छेड़खानी करने का आरोप लगाया है। लंच के दौरान जब सभी बच्चे क्लासरूम से निकल गए, तब आरोपी ने बच्ची को गलत तरीके से टच किया। पीड़िता रोते हुए घर पहुंची, तब परिजनों को इसकी जानकारी हुई। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। शिक्षक फरार है। सीतामढ़ी पुलिस ने गोयका कॉलेज में प्रोफेसर को गोली मारने का सीसीटीवी वीडियो जारी किया है। इसमें 2 बदमाश कैंपस से वारदात को अंजाम देने के बाद भागते नजर आ रहे हैं। एक व्यक्ति ने इन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हमलावर फरार हो गए। लैंड फॉर जॉब केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के वकील ने चार्जशीट की स्क्रूटनी करने के लिए कोर्ट से समय मांगा। अदालत ने 29 नवंबर को अगली सुनवाई दे दी। सभी आरोपी के पासपोर्ट जमा करवा लिए गए हैं। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने अपने आवास पर बीपीएससी कैंडिडेट्स की अदालत लगाई। बिहार के अलग अलग जिलों से यहां पहुंचे अभ्यर्थियों ने परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया है। इनका कहना है कि जब शिकायत लेकर आयोग के ऑफिस जाते हैं तो लाठी से पीटा जाता है। छपरा नाव हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 6 लापता बताए जा रहे हैं। नाव पर कुल 18 लोग सवार थे। 9 को बचा लिया गया है। सरयू नदी में यह हादसा ताजपुर मटियारा घाट के पास बुधवार शाम को हुआ था। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले की आज दिल्ली स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान आरोपियों की तरफ से सीबीआई के आरोप पत्र की स्क्रूटनी के लिए समय देने की मांग की गई। इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को निर्धारित की। इस मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और सांसद मीसा भारती समेत 17 आरोपी हैं। केंद्र सरकार ने इस महीने खुदरा बाजार में 1 लाख टन प्याज लाने का फैसला किया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि प्याज की कीमतों को स्थिर करने के लिए खुदरा बाजार में हस्तक्षेप करना अधिक प्रभावी है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने देश के कुछ बाजारों की पहचान की है जहां प्याज की आपूर्ति की जाएगी। गोवा में चल रहे 37वें नेशनल गेम्स में बेगूसराय की ताइक्वांडो खिलाड़ी श्रेया रानी ने रजत पदक जीता है। खेल मंत्री जितेंद्र कुमार राय ने श्रेया रानी को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। नेशनल गेम्स में बिहार को अब तक 3 रजत पदक मिल चुके हैं। प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अंतर होने से सुबह और शाम के समय लोगों को हल्की ठंड महसूस हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक राकेश कुमार ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। आज के मौसम विश्लेषण के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम आमतौर से शुष्क तथा आंशिक रूप से बादल छाए रहने एवं सुबह के समय धुंध छाए रहने का पूर्वानुमान है। साथ ही साथ हिमालय के तलहटी के क्षेत्रों में हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाए रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट कक्षा में नामांकन के लिए छात्रों को एक और मौका दिया है।
छात्र आज से 10 नवंबर तक ऑन स्पॉट नामांकन ले सकते हैं। समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की कंपार्टमेंटल परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र भी नामांकन के लिए आवेदन कर सकेंगे। बोधगया के महाबोधि मंदिर स्थित बोधि वृक्ष की स्वास्थ्य जांच देहरादून स्थित फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने की। जांच टीम के वैज्ञानिक संतन वर्तवाल ने बताया कि वृक्ष पूरी तरह रोग मुक्त है। उन्होंने बताया कि वृक्ष पर कुछ रसायन का छिड़काव किया जाएगा ताकि भविष्य में इसमें कीड़े नहीं लगें। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो पटना द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस पर सीवान में आयोजित 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी सह जागरूकता कार्यक्रम आज संपन्न हो गया। इस दौरान संगोष्ठी, स्वच्छता अभियान, पौधारोपण और जागरूकता रैली जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। सीतामढ़ी नगर थाना क्षेत्र के रिंगबांध के पास पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार और मादक पदार्थ भी बरामद किए गए हैं। बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र अंतर्गत छर्रापट्टी में गंगा नदी में नहाने के दौरान डूबने से एक महिला की मौत हो गई। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के सभी 14 अंगीभूत महाविद्यालयों के कर्मचारी वेतन भुगतान की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग पीपीएससी द्वारा चयनित 1,20,336 नवनियुक्त शिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इसमें 17,545 प्राथमिक शिक्षक, 26,089 माध्यमिक शिक्षक और 23,702 उच्च माध्यमिक शिक्षक शामिल हैं। चयनित शिक्षकों में 57,854 महिलाएं हैं। पटना में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। वहीं जिला मुख्यालयों में प्रभारी मंत्री और जिलाधिकारियों ने शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। पटना में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नियोजित शिक्षकों को भी जल्द ही राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें एक परीक्षा पास करनी होगी। हम लोगों ने अब यह भी तय कर दिया है कि भाई जो हम लोगों ने बहाल किया नियोजित शिक्षकों को, अब हम लोगों ने सोच लिया है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उन नियोजित शिक्षकों के लिए हम एक मामूली परीक्षा का आयोजन करेंगे और उसके बाद उनको भी परमानेंटली सरकारी बनाएंगे। ये हम लोगों की इच्छा है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि वे जिस वायदे के साथ सत्ता में आए थे उसे पूरा करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने शिक्षकों से पढ़ाई की गुणवत्ता पर ध्यान देने की अपील की। नौकरी के नाम पर जो है आप लोगों ने वोट दिया था और इस पे हम लोग जो है पूरी निष्ठा से हम लोग जो है काम कर रहे हैं। और आप समझिए कि आप लोगों के चेहरे पे जो खुशी है, जो आप लोगों को नौकरी मिली है, आप लोगों के कंधे पे एक बड़ी जिम्मेवारी है। लगभग 2 करोड़ बच्चों के भविष्य को सुनहरा करना है। वी शुड ऑल्सो फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। शिक्षा में गुणवत्ता पे हम लोगों को फोकस करने की जरूरत है। समारोह को शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी समेत मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने संबोधित किया। नियुक्ति पत्र मिलने पर नवनियुक्त शिक्षकों ने प्रसन्नता जताई है। बिहार लोक सेवा आयोग ने दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के लिए कल से आवेदन आमंत्रित किया है। आवेदन की अंतिम तिथि 14 नवंबर निर्धारित की गई है। परीक्षा 7 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच आयोजित होगी। इस चरण में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति होगी। हालांकि आयोग ने अब तक सीटों की संख्या जारी नहीं की है। साथ ही आयोग ने कहा है कि इन तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है। जदयू के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर INDIA गठबंधन की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। आज पटना में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की रैली को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि कांग्रेस 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में व्यस्त है, जिस कारण गठबंधन का कामकाज प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि अब विधानसभा चुनाव के बाद ही आगे की रणनीति पर चर्चा होगी।